हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 7 मई 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष, षष्ठी रहेगी 3 बजे तक, उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश में बिजली का संकट चल रहा है और इस बीच डिमांड भी 20% बढ़ी है। अब सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू कर दिया है। विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट भी भारत में वापस चालू होंगे। देश में 6 साल बाद ऐसा बिजली संकट देखने को मिल रहा है। इससे पहले साल 2015-16 में भी बिजली संकट आया था। अभी भारत में विदेशी कोयले से चलने वाले करीब 43% प्लांट निष्क्रिय हैं, जिनको सरकार वापस चालू करेगी ताकि बिजली की सप्लाई वापस बढ़ सके। केंद्र सरकार ने आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चालू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरी क्षमता के साथ करना होगा उत्पादन। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस मौके पर वो बोले कि आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और संकल्प भी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने अगले 25 साल में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। वहीं देखिए, सरकार की एक और बहुत बड़ी बिग प्लानिंग, डिजिटल बैंक का इंतजार होगा खत्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 डिजिटल शाखाओं की शुरुआत करेंगे, और ये कब करेंगे तो आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि 15 अगस्त के मौके पर। हमारे देश में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 75 जिलों में, अलग अलग राज्यों के टोटल 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, ये बैंकिंग यूनिट्स जो होगी पूरी तरह से पेपरलेस होगी, यानी कि इनमें काम कम्प्लीटली डिजिटल होगा, कंप्यूटर आधारित। इनका उपयोग डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के रूप में किया जाएगा, जिनमें कौन कौन से जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वही देखिए, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का भी आने वाले 13 मई को वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में MP स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 लागू की गई है, जो कि 13 मई से शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्य समारोह इंदौर में होगा, और इस योजना के पीछे सरकार का मकसद है दोस्तों की सूक्ष्म, लघु एवं जो मध्यम उद्यमी हैं, उनको MP सरकार इस स्टार्टअप नीति से आत्मनिर्भर बनाएगी। वहीं खबर आ रही कि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और इस तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तिमाही में ज्यादा ब्याज मिल सकता है। अच्छा, वहीं देखिए, अब डिफेंस में भी मेक इन इंडिया। भारतीय सेना को मिलेगा आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। 2 नई रेजिमेंट भी खरीदेगी सेना, और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी। साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को सुनवाई होगी। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा रूस। G7 नेता 8 मई को करेंगे जेलेंस्की के साथ वर्चुअल बैठक। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा IT हब। अगले 2 सालों में सभी मंडलों में IT पार्क प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, यूपी को IT हब बनाने की तैयारी में है। सरकार राज्य के सभी मंडलों में IT पार्क बनाने जा रही है। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, और इसके अलावा भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खास करके टेक्नोलॉजी के फील्ड में और भी अलग अलग कई सारे फील्ड में। योगी सरकार का प्लान है कि अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाना। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनकी गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो। तो ये भी बेरोजगारों के लिए यूपी से अच्छी खबर आ रही है। वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में सस्ती हुई शराब, कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, और भी कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें एक तो दोस्तों हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, और इसके तहत वाइन, दारू, शराब, इन पर आयात शुल्क को घटा दिया। और सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में शराब आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। गवर्नमेंट का कहना है कि शराब के ठेकेदार जो हैं, शराब की अवैध बिक्री के लिए मजबूर ना हो, इसलिए सरकार ने ठेकेदारों के लिए मिलने वाले मार्जिन को भी बढ़ा दिया। राज्य में वाइन पर आयात शुल्क को 7 रुपए से घटाकर 2 रुपए प्रति बोतल कर दिया है। इससे आयातित विदेशी शराब पर वेटेक्स को सरकार 10% से घटाकर 3% कर दिए हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं हरियाणा में एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, आरक्षित वर्ग को 40 तो सामान्य को न्यूनतम 50% अंक लाने पर ही अब मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संशोधित पॉलिसी लागू हो चुकी है, और इसमें न्यूनतम 50% मार्क्स लाना जरूरी होगा, और जो अनुसूचित जाति, SC ST आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, उनको न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा पासिंग मार्क्स के लिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में हरियाणा में ये नियम लागू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जो रेपो रेट में बढ़ोतरी की ना, उसके एक दिन बाद ही 5 बैंकों ने FD की ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं, और कई सारे बैंकों ने लोन की रेटें भी बढ़ा दी हैं। अब इसमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक, इन बैंकों ने FD की रेट्स बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई वगैरह वगैरह की डिटेल्स भी आप
देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी एक एक को तो बोलूंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, अच्छा, बिहार सरकार की नई पहल देखिए दोस्तों, सभी पर्यटन स्थलों पर बनेंगे सेल्फी पॉइंट, यानी कि अब सोशल मीडिया पर लोग बाग फोटो क्लिक करके सेल्फी के रूप में डालेंगे ना, उससे भी बिहार सरकार को कमाई होगी। वो ऐसे होगी दोस्तों, क्योंकि सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे तो वहां पर अलग अलग लोग बाग सेल्फी लेके जो पर्यटन स्थल है उनको सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो जाहिर सी बात है बिहार के पर्यटन स्थलों का फ्री में प्रमोशन होगा, राइट। तो जो पर्यटक तस्वीरें खींच करके डालेंगे ना, उनसे राज्य के और भी पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार होगा ऑटोमेटिकली, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए आएंगे, तो इससे गवर्नमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। ये बिहार सरकार की नई प्लानिंग है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, एमएलए की सैलरी को बढ़ा दिया। दिल्ली के विधायकों को अब हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अभी तक हर महीने 54,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलती थी, लेकिन राजधानी दिल्ली में सभी विधायकों को हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में सरकार एक और ऐसा नया नियम भी बना रही कि रेस्तरां को तड़के 3 बजे तक खोलने पर अब एक्साइज विभाग से लेनी होगी मंजूरी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेस्तरां बोले तो रेस्टोरेंट वगैरह होटल जो खाना खाने के होते हैं, उनकी टाइमिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने नया नियम जारी किया है। अब जो रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहेंगे उनको विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी अलग से, है ना। और साथ ही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान, दलहन की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार नई योजना लाई है, लगभग 3 गुना ज्यादा बीज वितरण करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने दलहन की आपूर्ति के लिए जो बनाई योजना है, उसमें एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देने की बात भी कही है। साथ ही देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, भारत में बदल गए वीपीएन के नियम, अब स्टोर करना होगा डेटा। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, और ये नियम लागू होने के बाद जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं ना, उनको यूजर्स का डेटा कम से कम 5 साल तक स्टोर करना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत समझते होंगे टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो आपको पता होगा वीपीएन का इस्तेमाल कहाँ होता है। मतलब आप इंडिया में बैठ करके अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं, यही होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि आप इंटरनेट तो भारत में बैठकर चला रहे हो, किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी गांव में या शहर में बैठकर, ठीक है ना, लेकिन वीपीएन एक्टिव करने के बाद आपकी लोकेशन जो है वो अमेरिका की दिखाएगी, फ्रांस की दिखाएगी, जापान की दिखाएगी, अलग अलग लोकेशन दिखाएगी, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, राइट। वीपीएन का सीधा सिंपल मतलब ये होता है। लेकिन कई लोग बात क्या करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं और इससे क्राइम अपराध वगैरह करते हैं। तो अब सरकार ने नियम लागू कर दिया कि चाहे आप अपने ग्राहकों को वीपीएन सर्विस देती भी हो, लेकिन फिर भी 5 साल तक कस्टमर्स का डेटा स्टोर करके रखना होगा, जिसमें आपका आईपी एड्रेस वगैरह, यूजर्स का नाम और भी आपकी कई सारी डिटेल्स होगी। तो आईटी मंत्रालय के इस आदेश के बाद जो भारत में सबसे ज्यादा नोड वीपीएन वगैरह चलता है, वो भारत से अपने सर्वर भी हटा सकता है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही दोस्तों, तो कुछ और अपडेट्स देखिए आप। ट्विटर लेकर आ रहा है कमाल का फीचर, अब एक ही ट्वीट में आप वीडियो और फोटो वगैरह भी ऐड कर पाएंगे। बहुत जल्द आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। वहीं देखिए फेसबुक पर अब आप नहीं देख पाएंगे दूसरे यूजर्स के लोकेशन। फेसबुक अपने लोकेशन शेयरिंग फीचर को भी बंद करने जा रही है, जो नियर बाय फ्रेंड्स फीचर होता ना, उसको बंद करने जा रही है। इस साल 31 मई के बाद, यानी कि इसी महीने की आखिरी तारीख के बाद अब आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। इस फीचर के जरिए आप अपने नजदीकी दोस्तों की करंट लोकेशन देख सकते थे, लेकिन प्राइवेसी को देखते हुए फेसबुक इस फीचर को हटाने जा रहा है। इंस्टाग्राम भी कुछ नई पॉलिसी लेकर आया है। इंस्टाग्राम पर एज वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब 13 साल से कम आयु के बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इंस्टाग्राम में अब आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना भी जरूरी होगा, है ना। और वही देखिए व्हाट्सएप में इंतजार खत्म हो चुका, कुछ नए फीचर्स की रोल आउट होने की बात सामने आ चुकी है। अब आप 2 GB तक की फाइल भी शेयर कर पाएंगे, और इसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप में अधिकतम 512 मेंबर भी जोड़ पाएंगे। ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं, कई लोगों को मिल भी चुके हैं, और आपके व्हाट्सएप में अगर ये नहीं आए तो बहुत जल्द आ जाएंगे। ओके, तो ये तो रही कुछ टेक्निकल अपडेट्स। और देखिए फिलहाल कुछ और बड़ी खबरें। योगी सरकार को मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट का साथ, याचिका खारिज कर कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है। आपको पता होगा हमारे देश में लाउडस्पीकर और स्पेशली मस्जिदों वगैरह पर लाउडस्पीकर चलाने को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही पिछले कुछ दिनों से। तो ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, और हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और इसीलिए मतलब अगर सरकार ऑर्डर जारी करते हैं तो मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाना ही पड़ेगा, है ना। वह देखिए राजस्थान जोधपुर में 2 दिन और बढ़ा दिया गया कर्फ्यू को, और इंटरनेट भी बंद रहेगा। पुलिस उपायुक्त की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। हाल ही में आपको पता होगा ईद के दिन राजस्थान जोधपुर में जो उपद्रव हुआ था, और उसके बाद लगा हुआ कर्फ्यू 2 दिन और बढ़ गया। अब 8 मई की रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, और आगामी आदेश तक शहर में नेट बंदी भी लागू रहेगी। राजधानी दिल्ली में देखिए सरकार नई स्टार्टअप नीति लेकर आ रही है। दिल्ली में नए उद्यमियों को बिना गारंटी के मिलेगा लोन। योजना के लिए 3 समितियां बनाई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन देगी, और कई सारी दूसरी सुविधाएं भी देगी। 1 साल तक सरकार आपसे ब्याज वगैरह भी नहीं लेगी। हर साल अधिकतम 5 लाख रुपए तक आप इस योजना से ले पाएंगे। और भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स
डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य में तूफान का खतरा मंडरा रहा। अगले 48 घंटे तक पूरी ढेंकनाल समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएफ की 20 टीमों को भी तैनात किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं इस तूफान की वजह से। इस तूफान का नाम है चक्रवाती तूफान आसानी ही। और उड़ीसा के अलावा भी दोस्तों ये तूफान कई राज्यों में अपना कहर बरपा सकता है। स्पेशली उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें इस तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी जारी की गई है। 8 मई तक उड़ीसा में तट तक आ जाएगा चक्रवाती तूफान। वज्रपात के साथ बारिश की भी संभावना है। वहीं देखिए, राजस्थान में भी भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर आंधी बारिश देखी गई। जयपुर समेत 6 जिलों में बरसात हुई। अलवर में सबसे ज्यादा 4.5 mm पानी बरसा। अच्छा, वहीं देखिए, प्री मानसून बारिश कर्नाटक राज्य में भी देखी गई। राज्य में अगले 4 दिनों तक और भी भारी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। और इसीलिए संपूर्ण भारत का 7 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देखिए आप अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 मई तक लू वापस शुरू हो सकती है, ये भी चेतावनी है। ओके, तो ये तो रहा आज का मौसम अपडेट। और आइए अब फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3545 नए मामले आए, 27 लोगों ने जान गंवाई। और बीते एक सप्ताह का आंकड़ा देखिए आप, कोरोना से राहत मिलते नजर नहीं आ रही है। पिछले एक सप्ताह में 22,000 से ज्यादा टोटल केस आए। 3 राज्यों में 68% मामले चल रहे हैं। झारखंड के एक स्कूल में 11 छात्राएं भी संक्रमित पाई गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ी। पिछले 24 घंटों में 1656 मामले तो सिर्फ दिल्ली से देखे गए। संक्रमण दर 4.98% हुई। वहीं कोरोना पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च में एक और इस तरह का दावा किया है कि कोरोना से बच्चों में अस्थमा का खतरा भी बढ़ रहा है। बच्चों के कोरोना संक्रमण होने के 6 महीने बाद बच्चों में अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या बढ़ी है। हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से कोरोना को लेकर बच्चों पर ये रिसर्च की गई और इसमें इस बात का पता चला है। इसलिए दोस्तों प्लीज आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें घर से बाहर ना जाने दें और आप भी चाहते हैं तो मास्क लगा कर जाएं। ओके, कोरोना के बाद सराफा बाजार का अपडेट देखिए दोस्तों। सोना सस्ता हुआ और चांदी के भाव भी गिरे हैं। सराफा बाजार में सोने के दाम में 250 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 51,035 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1,080 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,435 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बनेगा मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले साल 2025 में 125 सीटों पर शुरू होंगे एडमिशन। वही देखिए, हरियाणा में बदला इतिहास का सिलेबस। अब हिस्ट्री की जो न्यू बुक आएगी उसमें बच्चे महात्मा गांधी के साथ साथ वीर सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे। हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना शुरू हो चुकी है। लाखों छात्रों को सरकार ने टैबलेट भी बांटे और अब सरकार का कहना है कि बच्चों को रोजाना 2 GB डेटा भी बिल्कुल फ्री मिलेगा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह कर पाएंगे। हरियाणा सरकार ने 5 मई से ही राज्य में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा में अब बच्चों को स्कूलों में फिर से मिड डे मील का खाना मिल पाएगा। सरकार ने इसको लेकर बजट भी जारी कर दिया है। अच्छा, साथ ही देखिए CUET रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आप 22 मई तक आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 19 लाख कैंडिडेट्स को फ्री सफर का मौका मिलेगा। 13 से 16 मई तक एग्जाम होगा और इस दरमियान अगर आप रोडवेज से यात्रा करते हैं तो आपको टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर कोर्स O लेवल और उसके समान कोर्स तय किया गया है। यूपी सरकार ने ग्रुप G की भर्तियों के लिए नए सिरे से कंप्यूटर डिग्री व डिप्लोमा के पाठ्यक्रम तय किए हैं। इस कैटेगरी की नौकरियों के लिए कंप्यूटर प्रमाण पत्र O लेवल और उसके समकक्ष कोर्स को मान्यता देते हुए पाठ्यक्रम की सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं खबर आ रही है, हरियाणा में 50,000 भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने CET के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और गवर्नमेंट का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है 15 दिन तक वैकेंसीज ओपन कर देगा और युवा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी करा पाएंगे, है ना। और वही देखिए, पश्चिम बंगाल में गर्मी के कहर को देखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को 7 मई से ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया है। यानी कि आज से ही पश्चिम बंगाल में बच्चों को फिजिकल रूप से स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि पढ़ाई ऑनलाइन चलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भीषण गर्मी की स्थिति के मद्देनजर स्कूलों से अपनी छुट्टी 2 मई से 15 जून तक करने के लिए भी कहा था, है ना। और वही देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में थर्ड जेंडर्स के लिए ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए भी विकल्प होगा। MP में सरकार ऐसा पहली बार लागू करने जा रही है। साथ ही देखिए, हिमाचल में 27 मार्च को जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया। 3 परीक्षार्थियों ने 6 से 8 लाख रुपए में खरीदा था प्रश्न पत्र और अब ये परीक्षा फिलहाल तो कैंसिल ही रहेगी। इसकी नई तारीख की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल अपडेट्स और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, एक राहत की खबर आ रही है कि खाने के तेल के भाव में गिरावट आई है। विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच दिल्ली में तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली तेल, तिलहन, सोयाबीन तेल और बिनोला तेल में बड़ी गिरावट देखी गई
हैं। अभी प्रमुख तेल के प्रति क्विंटल के हिसाब से और प्रति टिन के हिसाब से क्या रेट चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए बदल गया जम्मू कश्मीर का राजनीतिक नक्शा। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए भी 6 सीटें बढ़ी हैं। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। तो ये वाकई में जम्मू के लोगों के लिए और वहाँ के पंडितों के लिए भी अच्छी खबर है। साथ ही देखिए दोस्तों DU एग्जाम्स को लेकर हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका को रद्द कर दिया। अब ऑफलाइन ही होंगे इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम। वही खबर आ रही कि एप्पल ने भारतीय ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप एप्पल म्यूजिक वगैरह या एप्पल की सर्विस के लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा वही देखिए रेलवे से बड़ी खबर, अब रेल यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। 51,000 से ज्यादा स्टाफ को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है जिसके जरिए रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। इन कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वहीं पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब MSP पर खरीदी जाएगी मूंग की फसल। मूंग की फसल को भी गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। अभी मूंग का MSP 7,275 रुपए प्रति क्विंटल है। वही देखिए जोमेटो के फाउंडर दान करेंगे 700 करोड़ रुपए। ये अपनी कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। साथ ही देखिए RRB के NTPC एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए भी विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। अब इन ट्रेनों का टाइम टेबल और ये जो रहेगा रूट ये इनके एग्जाम के हिसाब से रहेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों असम राज्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। भाजपा के राज्य असम में 14 मई को एक साथ 23,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की राह पर है। अब ये जो पोस्टें होंगी 23,000 स्टूडेंट्स के लिए, ये अलग अलग किस फील्ड के लिए है जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं साइंस से बड़ी खबर आ रही है, इंसानों का दूसरा ठिकाना बनेगा चंद्रमा। सतह पर मौजूद मिट्टी से बनेगी ऑक्सीजन और ईंधन भी किया जाएगा तैयार। वह देखिए दोस्तों हाईकोर्ट ने स्पष्ट रुख किया। यूपी हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि उम्र कैद का मतलब है अंतिम सांस तक सजा। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रहते हुए HC ने यह फैसला सुनाया। वहीं राजस्थान में मंदिर हटाने से पहले अब सरकार से लेनी होगी इजाजत। जल्द ही इस तरह का कानून बनाएगी गवर्नमेंट। हाल ही में आपको बताऊंगा राजस्थान में मंदिर तोड़ने की घटनाओं के वीडियो वगैरह भी वायरल हुए थे, तो उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है ना। और वह देखिए छोटे कारोबारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड। संपत्ति गिरवे रखिए बनिया ही आप लोन ले पाएंगे। ये भी केंद्र सरकार MSME को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लेकर आई है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं यार थोड़ा बहुत। वह देखिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेंगे बढ़े हुए पैसे। 7,000 की जगह 9,000 रुपए का मिलेगा मानदेय। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 7,000 की जगह 9,000 रुपए मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया। जो जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशक व रसोइयों वगैरह उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब किस किस के लिए कितना वेतन बढ़ा है स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके और वहीं देखिए दोस्तों दलित परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर बैठकर खाया खाना, साथ में फोटो भी खिंचवाई। वाकई में इनकी इतनी विनम्रता और इनकी जनता के साथ इनका झुकाव देखकर इनकी कर्तव्य निष्ठता को सैल्यूट यार। अच्छा भाई किसान भाई लोगों को लेकर एक अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा के किसानों को मिलेंगे 4,000 तो पंजाब वालों को दी जाएगी 1,500 रुपए एकड़ की मदद। खेती करने वाले किसानों के लिए कई सारी समस्याएं बढ़ रही है, जैसे कि जमीन में पानी का लेवल कम हो जाना और भी मतलब बहुत सारे किसान भाई लोगों की समस्याएं होती हैं। उनको देखते हुए हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 4,000 रुपए प्रति एकड़ सीधी आर्थिक मदद देगी। तो वहीं पंजाब के किसानों को भी इसी काम के लिए 1,500 एकड़ प्रति एकड़ जो मदद देनी शुरू हो जाएगी सरकार की तरफ से, है ना। चीन में देखिए दोस्तों चीन सरकार एक नई पॉलिसी लाई है। तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 11 लाख रुपए कैश और 1 साल की छुट्टी भी मिलेगी। दरअसल चीन में क्या है कि पॉपुलेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है सरकार, यंग पॉपुलेशन को, और इसलिए ये नई पॉलिसी निकाले हैं चाइल्ड पॉलिसी। वहीं देखिए दोस्तों अमेरिका में भी पहली बार एक अश्वेत महिला को LGBTQ महिला जो व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव बनी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की जीत में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के अभी तत्कालीन राष्ट्रपति बोले हैं वो बोले कि हमें गर्व है। दोस्तों अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में भी एक समय ऐसा था जब श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच काफी ज्यादा भेदभाव होता था और कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा होती थी। लेकिन अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे सब चीजें सामान्य होती जा रही है। श्रीलंका में देखिए हालात एक बार फिर से बेकाबू हुए हैं और 1 महीने बाद फिर से राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अब सरकार के खिलाफ लोग बाग विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। ओके तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में भारत के नए सेना प्रमुख किन्हें बनाया गया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे और रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।